और छत्तीसगढ़ में आज उस मुद्दे को लेकर बात करेंगे जिस पर सबसे अहम सवाल यही पूछा जा रहा है, क्या किसानों को न्याय मिल गया? कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। योजना के शुभारंभ के मौके पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस योजना के तहत 4 किश्तों में 19 लाख किसानों को 5700 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर होगी। साथ ही 2019 से खरीफ की धान और मक्का जैसी फसलों पर किसानों को अधिकतम 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जाएगी। इस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार देश में किसानों को गन्ने की सबसे ज्यादा कीमत देगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी न्याय योजना के दूसरे चरण में शामिल करने का फैसला किया है। योजना के शुभारंभ के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने इसे मील का पत्थर बताते हुए कहा कि किसानों के बिना आर्थिक सुधार संभव नहीं, जबकि राहुल गांधी ने कहा कि न्याय योजना से किसानों का फायदा होगा। वहीं सोनिया गांधी ने भी प्रदेश की जनता को संबोधित किया और कहा कि राजीव गांधी के दिल में किसान बसते थे। कर्ज की जरूरत नहीं है। भारत माता को अपने बच्चों को कर्ज नहीं देना चाहिए। भारत माता को अपने बेटे बेटियों को पैसा देना चाहिए और बिना सोचे बिना डरे हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ के सबसे गरीब लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, उनके भविष्य की रक्षा करने के लिए हमें इनके बैंक अकाउंट में पैसा डालना ही पड़ेगा। हमारे आदिवासी या परंपरागत से निवास करने वाले हमारे वनांचल में रहने वाले साथियों का शोषण बंद हुआ, बिचौलियों से बचे, उन शोषित होने से वो बचे और उसका लाभ ये हुआ कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य हम भारत सरकार ने घोषित किया, उससे भी अधिक राशि में छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदी की और 25 लघु वनोपज अभी हम खरीद रहे हैं। वहीं किसान न्याय योजना के शुभारंभ पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, यह छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना है और बीजेपी को इस योजना के बारे में बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। जिस धान के अंतर की राशि की चर्चा होती थी और हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत न केवल धान, मक्का, गन्ना, दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी को शामिल किया है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के एक ही निर्देश के बाद लगभग 1500 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के उन 19 लाख किसानों के खाते में, जिन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की धान खरीदी नीति के तहत लगभग 84 लाख मीट्रिक टन धान सोसाइटी के माध्यम से बिक्री किया, उन किसानों के खाते में तत्काल इस राशि का अंतरण किया गया। आने वाले समय में अन्य जो फसलें हैं उनकी राशि को भी धीरे धीरे नीति बना करके अंतरण करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस ने न्याय नहीं अन्याय योजना की शुरुआत की है। किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, वो भी 4 किस्तों में, जबकि 685 रुपए प्रति क्विंटल का वादा किया था। योजना के शुभारंभ कर रहे हैं, इसमें एक लिमिट बांध दी गई है कि हम 10,000 रुपए तक किसान का भुगतान करेंगे और 4 किस्त में भुगतान करेंगे। तो किसान को जो 685 की एक मुश्त राशि मिल रही थी, उसको 4 किस्तों में देने की बात करके ये किसान के साथ न्याय नहीं, कांग्रेस किसान के साथ अन्याय कर रही है। और सीधे रुख करेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। संजय श्रीवास्तव हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। राजेंद्र तिवारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं और देवेश तिवारी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। पहला सवाल मेरा राजेंद्र तिवारी जी आपसे ही है। बीजेपी कह रही है कि आपने वादा किया था 685 रुपए प्रति क्विंटल देने का, अब आप वादे से मुकर गए हैं और यह न्याय नहीं अन्याय है। मृदुल जी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है ये उनके दायित्व के अंतर्गत आता है, अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं वो। मगर जैसा कि आज मुख्यमंत्री जी ने भी कहा
हमारे महान नेता जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि थी और छत्तीसगढ़ में ये तय किया था। मैं अब बहुत लंबी बात नहीं बता करके जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा मृदुल जी। हमारे मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ये दोनों ही कृषक हैं, कोई और व्यवसाय नहीं है। तो जो इसकी सर्वोच्च संस्था है हमारे यहाँ की प्रदेश स्तर की कोऑर्डिनेशन कमेटी, मैं उसका मेंबर था। तो जब भी बात चलती थी, जब हम लोग विपक्ष में थे, तो सर्वाधिक बात भूपेश बघेल जी किसानों के हित की करते थे, क्योंकि वो खेती बाड़ी के अलावा उनका कोई व्यवसाय नहीं। और वैसे ही रविंद्र चौबे जी जो हमारे कृषि मंत्री, उनका तो किसानों के दर्द को वही आदमी समझता है जो खेती बाड़ी में पूरी तरह से संलग्न हो। परिवार, जैसे अब आप पत्रकार हैं, पत्रकारों के दर्द को आप समझेंगे। जिसका घर परिवार रहता है, बाल बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, वो परिवार के दर्द को समझता है। इस पीड़ा को अनुभव करने के लिए उसमें घुसना पड़ता है थोड़ा सा। तो इसलिए जैसे ही हमारी सरकार बनी तो 3 घंटे के भीतर हमने किसानों की कर्ज माफी किया। पिछले साल करीब करीब 17 महीने कुछ दिन हुए हैं हमारी सरकार को आए हुए, तो 8,775 करोड़ रुपए की हमने किसानों की कर्ज माफी किया। और यह वायदा किया था कि हम 2500 रुपए में धान की खरीदी करेंगे। और साहब 18,34,834 हमारे रजिस्टर्ड किसान हैं, जिनसे हमने 80,37,000 टन धान की खरीदी किया। 15,000 टन से ज्यादा दिया। थोड़ी सी हमको रुकावट गई थी उस समय केंद्र की सरकार से, जब उन्होंने कह दिया कि ये 2500 रुपए में आपको लेने का कोई अधिकार नहीं, और पैसे देने से बहुत, वो उस मामले में हम लोग कई बार बैठ करके चर्चा भी कर चुके हैं। और अंततः ये हुआ कि हम बाकी की जो राशि है, अभी 10,000 रुपए प्रति एकड़ दे रहे हैं हम, ये 18 रुपए 33 पैसे 2500 रुपए में कम होते हैं, वो भी हम बाद में देंगे। मैं वही कह रहा हूं ना सर, बीजेपी भी यही कह रही है। किस्त में ही और जो आपकी समिति बनी थी, क्या उस समिति ने ही इस न्याय योजना को तैयार किया है? क्योंकि आपकी एक मंत्रियों की समिति बनी थी, वो भी इस पर ही काम कर रही थी कि कैसे किसानों तक ये जो बचा हुआ 685 रुपए पहुंचाया जाए। और हाँ, तो उसमें 18 रुपए 33 पैसे कम है, जिसकी घोषणा भी किया है कृषि मंत्री जी ने कि कालांतर में हम वो भी पैसा देंगे। ये कोरोना के कारण जो असामान्य परिस्थिति बनी कि राज्य की आर्थिक स्थिति, अब अगर बात चलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी कि हम किस तरह से और किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। और आर्थिक स्रोत जो हमारे हैं ये कोरोना के कारण पूरी तरह से रुके पड़े हैं। आपके नहीं सर, पूरे देश भर में ऐसी स्थिति है। अब क्या कहें, मैं छत्तीसगढ़ नहीं सारे प्रदेशों को इंक्लूड कर देता हूं। केंद्र की भी स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं हो जाएगा। पहले से गड़बड़ थी और ज्यादा हो गई है। किस तरह का असहयोग मिल रहा है हमको, किस तरह की परेशानी। जी मैं वही कह रहा हूं, पहले से भी ठीक नहीं थी, अभी और ज्यादा बिगड़ गई। तो हम सीमित, हाँ, ये कोरोना के कारण असामान्य स्थिति बनी मृदुल जी, नहीं तो हम पूरी किस्त एक साथ देते जैसे पिछले समय दिया। ये पूरे भारत में ये अकेला राज्य संजय जी को भी लाना चाहता हूं, जिसने किसानों को करीब 60,000 करोड़ रुपए दिए हैं। ये 18 इत्मीनान से जो वक्त दिया है राजेंद्र जी को, उसी हिसाब से पूरा वक्त मैं संजय जी आपको भी देना चाहूंगा। अब वो कह रहे हैं थोड़े बहुत ही तो पैसे बचे हुए दे देंगे। दे तो रहे ना कम से कम हम। जी देखिए मृदुल जी, आज 21 मई है। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन आज दुख का विषय यह है कि जिस राजीव गांधी जी के नाम से इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ जो हो रहा है, मुझे लगता है पुण्यतिथि के अवसर पर भी कांग्रेस ने कहीं न कहीं किसानों के साथ में अन्याय करने का यहां पर काम किया है। देखिए, चुनाव के पहले जब लगातार 3 बार कांग्रेस विपक्ष में रहती है, बीजेपी लगातार सरकार में आती है, कांग्रेस को यह महसूस होता है कि बहुत सारे वादों को करना पड़ेगा, बड़े बड़े वादों को करना पड़ेगा, जो आने वाले समय में सरकार बनाने के लिए एक रास्ता बनाने का काम करेंगे। किसी ने कहा नहीं था, इन्होंने स्वयं इस बात को तय किया। अच्छी बात है कि 2500 रुपए क्विंटल में हम किसानों का धान खरीदेंगे। 1.5 वर्ष हो गए, पिछली खरीफ की फसल गए हुए, ये अगले खरीफ की फसल की तैयारी हो रही है, 1 साल हो गए। आज तक वो 2500 रुपए क्विंटल की राशि पूर्ण रूप से किसानों के खाते में नहीं गई है। पहली उन्होंने 1815-1835 में खरीदी की। विधानसभा सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा
कि हम 685 रुपए प्रति क्विंटल एक नई योजना के साथ में हम एक मुश्त में किसानों को यह राशि प्रदान करेंगे। लेकिन एक बार फिर से हम अन्याय क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि 685 रुपए क्विंटल की बहुत छोटी राशि, उसको 4 भाग में आप किसानों को दे रहे हैं, 4 किश्तों में आप दे रहे हैं आज, जबकि किसानों को आवश्यकता है अपनी नई फसल को बोने के लिए। तो आज कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है कि आज के दिन भी आप किसानों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। दूसरा विषय यह है कि आप आखिर क्यों, आप यदि 15 क्विंटल 685 रुपए के हिसाब से लेते हैं, उसकी राशि सिंपल है कि 10,275 रुपए एकड़ होती है और आपको किसानों को 10,275 रुपए के प्रति एकड़ के हिसाब से भुगतान करना चाहिए। आखिर 10,000 रुपए क्यों 18-20 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों के जो खाते में कम राशि जाएगी? आखिर क्यों, जब आप किसानों के साथ में इतना बड़ा मन बना रहे हैं कि देना ही है। और मुझे तो आश्चर्य है कि पिछली बार जो नवंबर दिसंबर के बाद भुगतान होना था, आज जून जुलाई हो रही दूसरी फसल, ये पहला वर्ष है सरकार का। आने वाले समय के अंदर में इस सरकार की क्या स्थिति होगी? 2 चीज कि अगले बार का पैसा कब मिलेगा? मैं यही समझना चाहता हूं, बीजेपी क्या चाहती है? तो इकट्ठा पैसा दे दिया जाए या फिर ये पैसा कम है इसे पूरा दिया जाए? निश्चित यही देखिए, दोनों चीज मृदुल जी, दोनों चीजें हमारी मांगे हैं कि आप आखिर 4 और 1 5 किस्त पहले आपने दिया, इधर 4, आप 25 रुपए को 5 किस्त में देने वाले हैं और कम पैसा क्यों देंगे? आपने वादा किया भाई, आज 275 रुपए आप प्रति एकड़ कम क्यों कर रहे हैं? हमारी स्पष्ट रूप से आज ही मांग है और इसके लिए हम लगातार इसके लिए संघर्ष करेंगे, किसानों के साथ में खड़े होकर संघर्ष करेंगे कि आप जो वादा आपने किया है, कोई नई योजना नहीं है, आपके घोषणा पत्र में है। आप घोषणा पत्र की बात करते हैं, शराबबंदी तो दूर की बात है, लेकिन किसानों के साथ देवेश से ले लेता हूं, उसके बाद में वापस राजेंद्र जी के पास जाऊंगा। सरकार एक बार फिर से चिंतन करे और सरकार पूरी राजेंद्र जी, एक मैं देवेश से जानकारी लेना चाहता हूं, क्योंकि देवेश देखिए पेच तो फंसा हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि हम पूरा पैसा देंगे और जो बचे हुए हैं वो भी दे देंगे, लेकिन जब 5700 करोड़ रुपए देने का वादा किया है तो एक बार में क्यों नहीं दिया जा सकता? क्या सबसे बड़ी वजह आर्थिक ही माने हम, या फिर ये भी मान सकते हैं कि योजना जो है वो सरकार 5 साल तक है, वो कभी भी दे? देखिए, दोनों तरह की चीजें हैं, क्योंकि जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस दौरान मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा था कि किसानों के लिए बोनस की राशि जो है, बोनस कह लें या अंतर की राशि कह लें, वो राशि सरकार के पास रखी हुई है, वो देना चाहते हैं। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो करार हुआ था, जिसको हमने पहले भी जिक्र किया है, कि उस करार की वजह से धान के ऊपर, धान की जो एमएसपी केंद्र सरकार ने तय कर दी, उसके ऊपर की राशि अगर राज्य सरकार देगी, ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ का चावल केंद्र सरकार नहीं खरीदेगी और छत्तीसगढ़ में चावल का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। इसलिए वह राशि धान के समर्थन मूल्य के साथ नहीं दी गई, उसे जमीन के पैमाने के आधार पर सरकार देने जा रही है। अब उसमें 2 तरह के धान थे, मोटा धान 1815 रुपए था, पतला धान 1835 रुपए था। उन दोनों के बीच की राशि अगर निकाले, 1815 और 1835, इन दोनों के बीच की अगर अंतर की राशि निकाले तो वह लगभग 10,000 प्रति एकड़ के साथ बैठती है। क्योंकि अगर पतले धान की देखेंगे तो वह 10,000 से कम की राशि देनी पड़ेगी, अगर मोटे धान के हिसाब से देखेंगे 10,000 से ऊपर राशि उनको 275 रुपए एक्सेस देना पड़ेगा। तो उन दोनों के बीच का जो 10,000 का रास्ता था वो शायद सरकार ने चुना है और यही वजह है कि प्रति एकड़ 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है तो क्या केंद्र सरकार के पास जिस बजट के जमा होने की बात राज्य सरकार बार बार कहती है, जीएसटी के पैसे की बात कहती है, कोयले के पैसे की बात कहती है, उसके लिए क्या कोई दबाव केंद्र सरकार पर बनाया जा सकता है? तब जबकि यह मालूम है कि केंद्र की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं है इस दौरान और राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, ऐसे में दोनों राजनीतिक दलों को बैठ करके तय करना पड़ेगा कि किसानों का फायदा किस माध्यम से हो सकता है। क्या केंद्र राज्य को बजट देगा तब उसका फायदा मिलेगा, या राज्य अपने बूते ऐसे संसाधन तैयार करेगी कि देवेश, बीजेपी कहती है हमने थोड़ी ना कहा था कि आप वादा कर दो बिना सोचे समझे, 10,000 पहुंच पाए। बीजेपी तो लगातार शुरुआत से कह रही है हमने थोड़ी कहा था वादा करने का। अब आप केंद्र की तरफ मुंह ताक रहे हैं, आपने वादा किया आप पूरा करिए। जाहिर तौर पर बीजेपी विपक्ष में है और बीजेपी का काम है कहना, बीजेपी को सवाल करने का अधिकार है और बीजेपी को कहना ही चाहिए और उसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए कि अगर आपने 2500 का वादा किया था तो जब आपने धान खरीदी की उसी दौरान आपने क्यों नहीं 2500 दे दिया, अब आप क्यों उसकी योजना को आपको डाइवर्ट करना पड़ा, क्यों चेंज करना पड़ा, इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। बिल्कुल, ये व्यवहारिक समस्या भी आई थी उस समय। देवेश, आप भी बेहतर जानते इस बात को। राजेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी कह रही है भाई आपने वादा किया तो आप पूरा करें, आप केंद्र की तरफ क्यों मुंह ताक रहे हैं?
नहीं, हम केंद्र की तरफ कम से कम बाकी की राशि के लिए नहीं ताक रहे हैं मृदुल जी। पहली एक बात, ठीक, थोड़ा सा 1-2 मिनट का समय बिल्कुल आराम से एक मिनट तो मैं अपनी बात कहूंगा। अभी जैसे भाई ने कहा कि 685 रुपए की छोटी रकम है, 685 रुपए की छोटी रकम तो लगती है, मगर ये जब 5,700 करोड़ रुपए होते हैं तो ये रकम काफी बड़ी होती है। पहली बात यह, हमने वायदा इसलिए किया था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यही बैठ करके आपके ही चैनल में 25 बार हम लोग चर्चा करते थे, जब हर हफ्ते किसान आत्महत्या करते थे। हम कोई बड़े गर्व की बात नहीं करते, मगर किसान आज खुशहाल तो हैं कम से कम। तो पहला साल हमारा किसानों के कर्ज माफी में चला गया। हमारी जितनी पूंजी थी, अब जो भी है, हमारा तो वायदा था कि हम किसानों के कर्ज को माफ करेंगे, और वो कर्ज को माफ करने का काम हमने किया। दूसरी बात यह है कि जो हमारे 18 लाख से ज्यादा किसान हैं, जिनकी सही संख्या मैंने बताई 18,34,834 जो किसान हैं, हमारी अगर स्थिति थोड़ी ठीक होती, केंद्र सरकार से हमको कोयले की रॉयल्टी का पैसा मिल गया होता, हमको जीएसटी का पैसा पिछले साल का हमको 1555 करोड़ रुपए अभी तक नहीं मिला है, ये सब रकम मिल गई होती, थोड़ी अतिरिक्त सहायता मिल गई होती, कुछ राहत मिल गई होती, तो हम ये पूरा का पूरा पैसा एक साथ देते। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के बात वो लोग करते हैं। राजेंद्र जी, आपने कहा कि आपको सहायता की उम्मीद है। संजय जी, अब वो कह रहे हैं कि जी आप कंप्लीट कर लीजिए, मैं उसके बाद संजय मैं जी एक वाक्य बोल करके आप संजय जी से पूछ लीजिएगा। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में गन्ने का सबसे ज्यादा मूल्य अगर कोई दे रही तो छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है। पूरे भारत में 275 रुपए गन्ने का समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, सरकार दिया जा रहा है, मगर हमने गन्ना जो खरीदा है यहाँ पर स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति आपसे पूछ रहे हैं, अगर वो दे भी रही है तो किसानों से जो खरीदा है वो हमने 355 रुपए का खरीदा है, जो पूरे भारत में रिकॉर्ड है। लेकिन सर, पहले देखना होगा ना स्थिति कैसी है राज्य सरकार की भी, कहीं केंद्र में ज्यादा मदद ना लेनी पड़े। संजय जी। जी देखिए मृदुल जी, ऐसा है कि ये राज्य सरकार की जो शुरुआती हुई वो कर्जे के आधार पर हुई है। इन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। आज इन्होंने जितने पैसे भी दिए 1.5 साल के अंदर में, ये रिकॉर्ड, एक ऐसी पहली सरकार है जिसने 17,700 करोड़ रुपए आज तक कर्जा लिया है। 15 वर्षों के अंदर में यदि हमने 85,000 करोड़ लिया है तो ये 1.5 वर्षों के अंदर में लगभग 18,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया है। ऋण लेकर ये बांटने का काम कर रहे हैं। अपने संसाधन जुटाने का काम ये राज्य सरकार नहीं कर रही, इनकी कोई कार्य योजना नहीं है। और एक चीज और मैं कह दूं, मांगने का, देने का ये तो चलन चलता रहेगा। केंद्र से ये मांगेंगे, मांगना अधिकार है, कहीं आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन केंद्र आपने जो मांगा किया पूरा दे दिया, या हम क्लेम करें, ये चलता रहता है। ये यूपीए की सरकार थी तो बीजेपी भी डिमांड करती थी, ये चलता है। लेकिन हम उसको कारण बनाकर हम किसानों को पैसा नहीं दे पा रहे, यह मेरे ख्याल से उचित नहीं है। और जैसा मैंने कहा, आज तक इन्होंने 1.5 वर्षों में जो काम किया है, 17,700 करोड़ रुपए का कर्जा 1.5 वर्षों के अंदर में सरकार ने लिया है। अभी 1.5 वर्ष भी पूरे नहीं हुए। दूसरा, तमाम प्रकार के राज्य सरकार के पूरे काम ठप पड़े हैं। शहरों के अंदर में जो विकास के कार्य, नल, नाली, पुलिया, तमाम प्रकार के ब्रिजेस के काम, सब प्रकार के काम जो अधोसंरचना के काम है, सब प्रकार के कामों को, संसाधनों को जुटाने के बाद भी यह सरकार किसानों को पूरी राशि नहीं दे पा रही है। यदि किसानों की कहने वाली सरकार, हम छत्तीसगढ़ सरकार है, तो तमाम प्रकार के जो मुहावरों का तो आप उपयोग करते हैं, लेकिन राजेंद्र जी कह तो नहीं, जी कहिए राजेंद्र जी। नहीं सर, दे देंगे नहीं, अभी तक अधिकृत बयान नहीं आया सर। सुनिए मृदुल जी, 275 रुपए के बयान का, 275 रुपए के बयान का कोई अधिकृत अभी बयान नहीं आया है, आज भी नहीं आया है। मैं देख रहा था, मैं कुछ सफाई देना चाह रहे हैं शायद, मैंने पूछा उनसे भी 4 किस्तों में, मैं वही सफाई कुछ देना चाह रहे हैं, उन्होंने हाथ भी खड़ा किया। चाहिए था 650 रुपए। राजेंद्र जी बोले, वो उनकी आपत्ति यही है ना, जब आपके पास अगर 5700 करोड़ की बड़ी राशि है तो दे दीजिए। ने ये कहा ना कि तीर मार लिया है क्या कोई किसानों को पैसा देके। भाई, हम तो किसानों के प्रति समर्पित हैं, इसलिए हमको लग रहा था कि किसानों के कर्ज की माफी होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से होना चाहिए। वो हमारी भी मांग है, पूरा पैसा दे दीजिए। मैं बोल लूं, फिर आप बोल लीजिएगा। इसके बाद में देवेश के पास दूसरी बात यह है कि पूरे भारत में मनरेगा के जितने काम चल रहे हैं मृदुल जी, ये अकेला प्रदेश है जिसमें 21,34,539 मजदूर, आज की तिथि बता रहा हूं मैं, और ये पूरे भारत में मनरेगा में किए जा रहे हैं जो मजदूर। देखिए राजेंद्र जी, मजदूर हो, किसान हो, उस तक मदद पहुंचनी चाहिए, यही हमारी भी कोशिश है, और हम इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा भी कर रहे हैं। और एक छोटा सवाल मैं देवेश से कर लेता हूं, थोड़ा वक्त कम है सर।
संजय जी बात माफी ये है- चाहूंगा, देवेश से एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी कह रही है देवेश की हम चाहते हैं इकट्ठा पैसा दे दिया जाए, और कांग्रेस कह रही है कि हम दे देंगे, इतनी जल्दी क्या है। इन सब के बीच क्या आपको लगता है कि एक बार फिर किसान वही राजनीति से केंद्र में रहेगा और राजनीति से प्रेरित होता रहेगा? देखिए, किसान हमेशा सियासत के केंद्र में रहा है। छत्तीसगढ़ में अगर सरकारें बनती भी करती हैं तो इन्हीं किसानों के मुद्दे पर बनती भी करती हैं, और यही धान का मुद्दा है जो बीते सरकार में 2 साल का बोनस नहीं देने की बात कहते हुए कांग्रेस ने आंदोलन किया, और आज कांग्रेस सत्ता में है। और आज बीजेपी जो उस समय बोनस नहीं दे पाई थी, वो अब सवाल कांग्रेस से पूछ रही है कि आखिर आप पूरा पैसा कब देंगे। आखिर जो किसानों के 685 रुपए का फिगर बनता है प्रति क्विंटल, उसको आप कब देंगे। तो ये सियासत के केंद्र में हमेशा से किसान रहेगा। विपक्ष में जो दल रहेगी वो सर्वाधिक बड़ी हिमायती रहेगी किसानों की, और सत्ता में जो दल रहेगी वो हमेशा यह दावा करती रहेगी कि हमने बिल्कुल, और यही दावे चलते रहेंगे। इसलिए भी आज हमने सीधा सवाल पूछ लिया, क्या किसानों को न्याय मिल गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे चर्चा करने के लिए। अब ये किसान ही बता पाएंगे जब जनता के बीच में जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे और किसानों के बीच में जाएंगे, तब वो बताएंगे उन्हें न्याय मिला है या नहीं मिला है।